નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, જેનો પાઠ ત્રીજો સમજદાર નન્હી તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છે. એથી પહેલાં આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, પાઠ છે ત્રીજો સમજદાર નન્હી, જેનો અભ્યાસ છે. એનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસસે કહા है और क्यों बताइए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. तो यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़वाना चाहती थी. बीजू वाक्य, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो आना जवाब में आवशे यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था. तीजू वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. एना जवाब में जो तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी. चौथो प्रश्न, भलाई करना मेरा स्वभाव है. यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. पांचवू जो मैं वचन देती हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही ने विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए. उत्तर जो है तो डंक मारना बिच्छू की आदत है. जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता था. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. આગળ હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ. જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નન્હી कौन थी. तो नन्ही एक बतख थी. बीजो प्रश्न, बिच्छू कहाँ फंस गया था. बिच्छू दलदल में फंस गया था. तीजो प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ. एना जवाब तरीके જોઈએ तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. प्रश्न 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया. नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. प्रश्न 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया. तो एना जवाब में જોઈએ तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. आगे प्रश्न 6 જોઈએ. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है. उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता है. नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा. नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं. मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी. प्रश्न 2 જોઈએ तो घटनाओं
को उनके सही क्रम में लिखिए। तो અહીંયા જે ઘટનાઓ આપેલા છે એના આપણે સીધા જ જવાબો જોઈએ છે, જેમાં પહેલું વાક્ય તરીકે આવશે, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। आगे प्रश्न 3 જોઈએ तो इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तो એવી રીતના उत्तर तरीके पहलू જોઈએ तो नन्ही, तो नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલો મુહાવરા તરીકે આપણે લઈએ છીએ અનસુની કરના, એટલે કે ધ્યાન ન દેना। વાક્ય એનું જોઈએ તો माँ की आदत अनसुनी, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। बीजू, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वाक्य, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। ત્રીજું જોઈએ તો मन डोलना, तो विचार बदलना। वाक्य तरीके, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। चौथुं, जीवन दान देना, मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। वाक्य तरीके, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। पांचवुं, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। तो वाक्य तरीके જોઈએ तो चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। आगे प्रश्न 5 જોઈએ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण तरीके नदी, तो सरिता। वाक्य तरीके જોઈએ तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान, जगह। वाक्य, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्वभाव, प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। मुसीबत, संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। अगर चौथुं, प्रसन्न, तो खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना, तो नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोच नाचने लगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। જેમાં बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो એને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવા હોય તો પહેલા આવશે ડંક, નદી, बिच्छू, मुसीबत અને शैतानी। આગળ प्रश्न 5, प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। उत्तर तरीके જોઈએ तो कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशान साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। प्रश्न 8 जो निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो ये जो है तो इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल
में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न 9 જોઈએ तो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીંયા જોઈએ તો વાક્ય સીધે સીધું લખેલું છે અને અહીંયા આપણે વિરામ ચિહ્ન વાળું છે, તો આપણે સીધું વિરામ ચિહ્ન વાળું વાક્ય છે એ જ આપણે લખીશું સીધું। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवं, बहन मुझे बचा लो। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। અહીંયા આપણે એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે જે આપણે વાંચવાનો છે અને પછી એની નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે એના જવાબો લખવાના છે। તો આપણે પેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वस्त्रासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। बीजो प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता वस्त्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 3, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए, જેમ કે ભ, વ, ર, ન અને ગ। તો ભ થી જોઈએ તો ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન, ભજન। વ થી વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नयम, नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाया। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।